पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वह खुद को घर में अकेली महसूस करती थी। उनकी इच्छा थी कि काश उनकी भी एक नंद होती जिससे उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गई। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उन्होंने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पार्वती से पूछा, कोई समस्या है देवी? तब पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई नंद होती। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें नंद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या नंद के साथ आपकी बनेगी? पार्वती जी ने कहा कि भला नंद से मेरी क्यों न बनेगी? भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक नंद लाकर दे देता हूँ। भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। ये देवी बहुत ही मोटी थी, इनके पैरों में दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने कहा कि यह लो तुम्हारी नंद आ गई, इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी नंद को देखकर बड़ी खुश हुई। झटपट असावरी देवी के लिए भोजन बनाने लगी। असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था सब खा गई और महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे पार्वती दुखी हो गई। इसके बाद जब देवी पार्वती ने नंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वह वस्त्र छोटे पड़ गए। पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र का इंतजाम करने लगी। इस बीच नंद रानी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो असावरी देवी ने झूठ बोला। जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं, असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गिरी। उधर नंद के व्यवहार से देवी पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया नंद को जल्दी से ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने नंद की चाह की। भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से नंद और भाभी के बीच नोकझोंक का सिलसिला शुरू हो गया।